हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अस्ता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक अनदर टॉपिक के बारे में विच इज़ स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लेबर क्या होता है एंड डेफिनेशन ऑफ लेबर को समझेंगे हम। तो बेसिकली लेबर क्या है, हमारा हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसव पीड़ा। एंड अभी हम समझेंगे लेबर के बारे में। तो लेबर क्या है? लेबर सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है, क्या है ये? सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, मतलब इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि कहाँ हो रहे हैं, हमारे टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन्स में। ठीक है, तो लेबर क्या है? हमारा सीरीज ऑफ इवेंट्स है। ठीक है, टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन्स। तो वो जो इवेंट्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? जेनिटल ऑर्गन्स में। ठीक, इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन। मतलब क्या है इसमें कि एक एफर्ट लगता है किस चीज़ को एक्सपेल करने में, किसको? बाइबल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन। ठीक है, जो कॉन्सेप्शन है उसका बाइबल प्रोडक्ट को क्या करना? एक्सपेल करना। ठीक है, इन एन एफर्ट करके, तो उसको भी हम लोग आउट ऑफ कॉन्सेप्शन आउट ऑफ द वोम। ठीक है, थ्रू द वेजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड लेबर। ठीक है, तो एक बार और समझेंगे क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन जेनिटल ऑर्गन्स इन एन एफर्ट कर लगता है, ठीक है, टू एक्सपेल द बाइबल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन आउट ऑफ द वोम थ्रू द वेजाइना। ठीक है, वेजाइना के थ्रू इन द आउटर वर्ल्ड, मतलब बाहर वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड में इज कॉल्ड लेबर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? लेबर। ठीक, सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन जेनिटल ऑर्गन्स इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द बाइबल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन आउट ऑफ द वूम थ्रू द वेजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड लेबर। ठीक, तो ये था हमारा एक तरीके से डेफिनेशन ऑफ लेबर। यहाँ आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में। ठीक है, कि नॉर्मल जो लेबर होता है उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं उनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? स्टेजेस के बारे में। तो जो नॉर्मल लेबर होता है टोटल उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं हमारी? टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। टोटल 4 स्टेजेस होती हैं किसमें? लेबर के समय। ठीक, तो वो 4 स्टेजेस क्या होती हैं हमारी? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टेज 1 के बारे में। स्टेज 1 हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। स्टेज 1 में हमारा क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम समझेंगे। किसके बारे में? लेबर के समय जो स्टेज 1 चलती है, ठीक है, उनमें क्या प्रोसेस होती हैं। तो स्टेज 1 हमारी स्टार्ट होती है, स्टार्ट विद द नॉर्मल लेबर पेन। ठीक है, एंड होती है, मतलब ख़त्म होती है विद द फुली सर्विक्स डायलेटेशन। ठीक, स्टार्ट होती है कहाँ से? ट्रू लेबर पेन से, और ख़त्म कहाँ पे होती है हमारी? जब फुली सर्विक्स डायलेट हो जाती है वहाँ पे क्या हो जाती है? स्टेज 1 हमारी एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। ठीक, इसमें हमारा स्टेज 1 में सर्विक्स डायलेट्स, मतलब सर्विक्स डायलेटेशन हमारा कितना होता है? अप टू 10 सेंटीमीटर। और एक ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनता है कि फुली सर्विक्स डायलेटेशन इन फीमेल ड्यूरिंग अ लेबर कितना होता है? तो ये हमारा कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद स्टेज 1 में हमें क्या देखने को मिला? सर्विक्स डायलेटेशन। एंड नेक्स्ट क्या हमें देखने को मिलता है? इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। क्या हो जाती है इसमें?
100%। अब इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है कि जो वॉल ऑफ सर्विक्स होती है, मतलब सर्विक्स की जो वॉल्स होती है, दीवारें होती है, उनमें क्या होती है, हमें थिनिंग देखने को मिलती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेसमेंट। ठीक है, तो स्टेज 1 में हमारा इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स कितना है, 100% देखने को मिलता है। ठीक, हम कहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल लेबर की स्टेज 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टोटल स्टेजेस 4 होती हैं। ठीक, या हम स्टेज 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ जो स्टेज 1 होती है, इसमें क्या होती है, हमारी कुछ फेजेस होते हैं। तो वो फेजेस हमारे कितने होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। किसमें, स्टेज 1 में। ठीक, तो फेजेस हमारे 3 फेजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। तो फर्स्ट फेज हमारा होता है लेटेंट फेज, सेकेंड फेज है हमारा एक्टिव फेज, थर्ड फेज होता है हमारा ट्रांजिशन फेज। ठीक, ये तीनों फेजेस हमारे किस में पाए जाते हैं, स्टेज 1 में। ठीक है, ऑफ नॉर्मल लेबर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टेज 1 के बारे में, विच इज़ लेटेंट फेज। ठीक, तो लेटेंट फेज में हमारा क्या प्रोसेसेस चलती हैं। ठीक है, तो लेटेंट फेज में ये हमारी फर्स्ट फेज होती है ऑफ स्टेज 1 की। इसमें क्या होता है, जो सर्विक्स डायलेट्स है वो कितना होगा, 1 to 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट फेज है। ठीक है, स्टेज 1 का लेटेंट फेज, इसमें सर्विक्स डायलेटेशन जो होगा वो 1 से 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एंड क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होते हैं, जो पेन्स आते हैं, जो ट्रू लेबर पेन आते हैं फीमेल में। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे लेटेंट फेज में वो क्या होंगे, माइल्ड होंगे। ठीक है, और कब आएंगे, एवरी 5 to 30 मिनट्स, 5 से आधे घंटे के अंदर। ठीक है, 5 to 30 मिनट्स में कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, आएंगे। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी देर तक, एक जैसे कॉन्ट्रैक्शन आया तो वो कितनी देर तक स्टे करेगा, तो उसका जो ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो कितना होगा, 30 to 45 सेकेंड। ठीक, एक बार और समझेंगे। लेटेंट फेज में सर्विक्स डायलेटेशन 1 से 4 सेंटीमीटर। ठीक, एंड कॉन्ट्रैक्शन इसमें क्या होते हैं, लेटेंट फेज में माइल्ड होते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आता है एवरी 5 to 30 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट से 30 मिनट के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। और वो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो उसका जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा, 30 to 45 सेकेंड। ठीक है, 30 से 45 सेकेंड तक एक कॉन्ट्रैक्शन जो लेटेंट फेज का होगा वो क्या करेगा, फीमेल में स्टे करेगा। ठीक है, उसका जो ड्यूरेशन होगा कि इतने टाइम तक वो एक कॉन्ट्रैक्शन चलेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेटेंट फेज में, ये क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट फेज ऑफ स्टेज 1। स्टेज 1 हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट स्टेज है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 फेजेस चलती हैं एंड फुली सर्विक्स डायलेटेशन हमको स्टेज 1 में ही देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होती है, 3 फेजेस चलती हैं। 3 फेजेस में हमारा जो फर्स्ट फेज है लेटेंट फेज, ये हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट फेज होता है ऑफ स्टेज 1 का। ठीक, नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम समझेंगे कि ये हम ड्यूरेशन की बात किए थे, कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज, कि एक फीमेल में जो लेटेंट फेज का ड्यूरेशन होगा प्राइमी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा में उसका कितना कितना समय होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज, ठीक है, कितना होगा, प्राइमी ग्रेविडा में 10 से 14 घंटे का। ठीक, एंड ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज इन मल्टी ग्रेविडा में कितना होगा हमारा, 6 to 8 आवर्स। ठीक, तो ये किसका ड्यूरेशन है, हमारा लेटेंट फेज का, कि इतने समय तक प्राइमी ग्रेविडा में 10 से 14 आवर्स तक लेटेंट फेज की कंडीशन रहेगी एंड मल्टी ग्रेविडा में 6 to 8 आवर्स तक लेटेंट फेज की कंडीशन रहेगी। ठीक है, उसका ड्यूरेशन रहेगा। ठीक,
तो ये था हमारा लेटेंट फेज़ के बारे में। इसके बाद हम स्टेज 1 के सेकेंड फेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ एक्टिव फेज़। तो एक्टिव फेज़ में जो सर्विक्स डायलिटेशन, हम लोग यहाँ पे ये जो फेजेस है इनमें बेसिकली 3 ही चीज़ों के बारे में समझेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, सर्विक्स का डायलिटेशन। सेकेंड क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन। एंड थर्ड क्या है हमारा कि उन फेजेस का ड्यूरेशन, तीनों फेजेस के ड्यूरेशन के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्टिव फेज के बारे में समझेंगे। तो एक्टिव फेज में हमारा जो सर्विक्स डायलिटेशन है वो कितना देखने को मिलेगा, 4 to 7 सेंटीमीटर। लेटेंट फेज में 1 to 4 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है। एक्टिव फेज में जो सर्विक्स डायलिटेशन है 4 to 7 सेंटीमीटर होता है। एंड जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे एक्टिव फेज में वो क्या हो जाएंगे, थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन थोड़े से बढ़ के आएंगे। ठीक, एंड जो इंटरवल्स होगा कॉन्ट्रैक्शंस का, ठीक है, जो वो कितना होगा हमारा 3 to 5 मिनट्स का। ठीक है, 3 से 5 मिनट्स के बाद कॉन्ट्रैक्शंस क्या होंगे, आते जाएंगे, ये इसका इंटरवल है। एंड जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना होगा हमारा 45 to 60 सेकेंड्स का। ठीक, इसमें क्या है, इंटरवल 3 से 5 मिनट्स में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे और वो कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन होगा, मतलब इतने टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन बना रहेगा, वो कितना होगा 45 से 60 सेकेंड्स तक, लगभग 1 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, फीमेल को फील होता रहेगा। ठीक, तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिव फेज। एंड अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्टिव फेज के बारे में। तो जो एक्टिव फेज का ड्यूरेशन होगा प्राइमी ग्रेविडा में जो फर्स्ट टाइम फीमेल प्रेग्नेंट हुई होगी, ठीक है, एंड मल्टी ग्रेविडा में एक से ज़्यादा बार जो भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर रही होती है उसको मल्टी ग्रेविडा। तो प्राइमी ग्रेविडा में जो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिव फेज होगा वो 4 आवर्स का होगा, 4 घंटे का। ठीक है, 4 घंटे तक एक्टिव फेज रहेगी किसमें, प्राइमी ग्रेविडा में। ठीक है, एंड मल्टी ग्रेविडा में जो एक्टिव फेज का ड्यूरेशन है वो कितना होगा, 2 आवर्स तक का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे ट्रांजिशन फेज के बारे में, थर्ड फेज ऑफ स्टेज 1, ठीक है, ऑफ नॉर्मल लेबर का। तो कौन सा हमारा ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन फेज जो कि लास्ट फेज होता है स्टेज 1 का। तो स्टेज 1 में हमें फुली सर्विक्स डायलिटेशन देखने को मिल जाता है। तो पूरी सर्विक्स डायलिटेशन हमें ट्रांजिशन फेज में देखने को मिलती है। तो सर्विक्स डायलिटेशन, सर्विक्स डायलेट, इसमें कितना होगा 8 to 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इसमें क्या होंगे, इंटेंस होंगे, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ के होंगे। ठीक है, एंड जो इंटरवल्स होगा इसका 3 मिनट्स का होगा। ठीक है, हर 3-3 मिनट्स में इसमें क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। और कॉन्ट्रैक्शंस का जो ड्यूरेशन होगा वो 60 to 90 सेकेंड्स का। एक कॉन्ट्रैक्शन 60 से 90 सेकेंड तक क्या होगा, स्टे करेगा। तो ये क्या है उसका एक कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन। ठीक है, कि 3-3 मिनट्स में इसमें कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और उसके बाद वो कितनी देर तक स्टे कर रहे हैं, उनका ड्यूरेशन कितना है 60 to 90 सेकेंड। तो ये हमारा क्या होता है ट्रांजिशन फेज। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन फेज, यहाँ पे हम 2 ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन के बारे में एंड सेकेंड फेजेस की ड्यूरेशन के बारे में। तो ट्रांजिशन फेज का ड्यूरेशन, ठीक है, कितना रहेगा 30 मिनट्स to 2 आवर तक। ठीक, 30 मिनट से 2 घंटे तक का जो फेज होगा स्टेज 1 में वो कौन सा होगा, ट्रांजिशन फेज। ठीक है, ये क्या होता है 30 मिनट्स to 2 आवर्स फॉर बोथ प्राइमी एंड मल्टी। ठीक है, प्राइमी एंड मल्टी ग्रेविडा दोनों में ही जो ड्यूरेशन होता है ऑफ ट्रांजिशन फेज का वो 30 मिनट से 2 आवर्स तक का होता है। ठीक, ये था हमारा स्टेज 1 के बारे में। ठीक, उसकी फेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेज 2 के बारे में। स्टेज 1 में हमने क्या देखा, फुली सर्विक्स डायलिटेशन, पूरा सर्विक्स डायलिटेशन कहाँ हो जाता है हमारा, स्टेज 1 में ही हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ेंगे स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 हमारी स्टार्ट्स, मतलब शुरू होती है व्हेन सर्विक्स फुली डायलेट्स एंड इफेस्ट। ठीक है, सर्विक्स क्या है,
फुली डायलेट है एंड इफेस्ड है। इफेस्ड मतलब वॉल ऑफ सर्विक्स क्या है, पूरी तरीके से 100% क्या हो गई, थिनिंग हो गई। ठीक है, स्टार्ट होती है सर्विक्स फुली डायलेट से एंड इफेस्ड से, और एंड होती है एंड विद द डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक, तो स्टेज 1 में ही हमारा क्या देखने को मिल जाता है, सॉरी स्टेज 2 में ही हमें क्या देखने को मिल जाता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, तो एंड हो जाती है कहाँ पे, एंड विद द डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक, तो स्टेज 2 में हमारी क्या होती हैं, फिर कुछ इसमें भी फेजेस होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे 2 फेजेस होते हैं। स्टेज 1 में हमारे 3 फेजेस थे, स्टेज 2 में हमारे क्या होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। 2 फेजेस में हमारा फर्स्ट है प्रोपल्सिव फेज एंड सेकेंड है हमारा एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रोपल्सिव फेज से क्या मतलब है एंड एक्सपल्सिव फेज से क्या मतलब है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे होते हैं, हमारे स्टेज 2 में। ठीक, तो प्रोपल्सिव फेज हमारा क्या है यहाँ पे, कि पीरियड ऑफ फुल डायलेशन अंटिल हेड ऑफ बेबी टचेस पेल्विक फ्लोर। ठीक, कि प्रोपल्सिव फेज क्या है, पीरियड ऑफ फुल डायलेशन, कि पीरियड वो पीरियड जहाँ पे क्या है, सर्विक्स का फुल डायलेटेशन है एंड हेड ऑफ बेबी क्या है, टचेस पेल्विक फ्लोर, और जो बेबी का हेड है वो कहाँ पे टच कर रहा है, पेल्विक फ्लोर में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रोपल्सिव फेज। ठीक, सेकेंड है हमारा एक्सपल्सिव फेज। तो एक्सपल्सिव फेज क्या है हमारा, द टाइम मदर हैज़ इररेजिस्टेबल डिज़ायर, वो टाइम जहाँ पे मदर को इररेजिस्टेबल डिज़ायर होती है टू बियर डाउन एंड पुश करना अंटिल बेबी इज़ डिलीवर। तब बियर डाउन एफर्ट लगाना एंड पुश करना कि जब तक बेबी क्या हो जाए, डिलीवर ना हो जाए। ठीक है, तो वो टाइम जहाँ पे मदर को इररेजिस्टेबल डिज़ायर होती है कि बियर डाउन एंड पुश लगाना बेबी को डिलीवर करने में। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सपल्सिव फेज एंड दूसरा हमारा प्रोपल्सिव फेज। ठीक, इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टेज 2 में, ठीक है, वो क्या होते हैं, एवरी 2 to 3 मिनट्स में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं स्टेज 2 में, वो हमारे कब आते हैं, हर एक 2 से 3 मिनट्स में, और उनका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 60 to 90 सेकेंड्स का। ठीक, तो ये था हमारा लेबर के बारे में एंड उसकी स्टेजेस के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज एंड उनके फेजेस को कवर किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के बारे में, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे स्टेज 3 के बारे में। इससे पहले हमने स्टेज 1 उसके फेजेस के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद स्टेज 2 एंड उसके फेजेस के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के बारे में। तो स्टेज 2 में क्या हुआ था, डिलीवरी ऑफ बेबी तक हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कि वो एंड होता है विद द डिलीवरी ऑफ बेबी एंड स्टार्ट विद द फुली डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड इफेस्ड। ठीक है, तो अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेज 3 में, कि स्टेज 3 जो है हमारी स्टार्ट होती है विद फुल डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, फुल डिलीवरी ऑफ बेबी के साथ में क्या होती है, स्टेज 3 हमारी स्टार्ट होती है, जहाँ पे बेबी पूरी तरीके से डिलीवर हो जाता है, वहीं से हमारी स्टेज 3 क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, और एंड्स विद ख़त्म होती है विद द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टेज 3 है वो रिलेट होती है किससे, हमारी डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या था, फुली सर्विक्स का डायलेटेशन। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेज में क्या था, हमारा डिलीवरी ऑफ बेबी, एंड थर्ड स्टेज में हमारा क्या होता है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, एंड फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन टाइम होता है। ऑब्जर्वेशन टाइम किसका, वो भी हम किसको ऑब्जर्व करते हैं,
मदर को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ठीक है, तो यही हमारी क्या होती है, 4 स्टेजेस होती हैं। तो स्टेज 3 हमारी एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, और इसका जो ड्यूरेशन होता है कि प्लेसेंटा की डिलीवरी का कि कितने मिनट्स में प्लेसेंटा की डिलीवर हो जाना चाहिए। तो जो ड्यूरेशन होता है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा का वो कितना होता है हमारा, स्टेज 3 का ड्यूरेशन कितना है हमारा, 15 मिनट्स। ठीक है, स्टेज 3 का जो ड्यूरेशन है हमारा 15 मिनट्स फॉर बोथ प्राइमी एंड मल्टी ग्रेविडा में। ठीक है, प्राइमी और मल्टी ग्रेविडा दोनों में ही जो ड्यूरेशन होता है स्टेज 3 का वो क्या होता है, 15 मिनट्स, दोनों में ही क्या होता है हमारा, सेम होता है। ठीक, इसमें हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है स्टेज 3 में कि शेप ऑफ द यूट्रस चेंजेस फ्रॉम ओवल टू ग्लोब्यूलर। ठीक है, इसमें क्या होता है, शेप ऑफ द यूट्रस चेंजेस फ्रॉम ओवल टू ग्लोब्यूलर। ठीक, तो ये थी हमारी स्टेज 3। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट डिस्कस करेंगे स्टेज 4 ऑफ नॉर्मल लेबर के बारे में। तो लेबर में हमारी जो स्टेज 4 होती है उसमें क्या होता है हमारा, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन टाइम है। ठीक, तो स्टेज 4 का जो ड्यूरेशन है वो कितना है हमारा, 1 to 3 आवर्स तक का, 1 से 3 घंटे का इसका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। इसमें क्या है हमारा कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन टाइम है हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है, जब डिलीवरी हो जाती है किसकी, प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा निकल जाता है बाहर, उसके बाद से जो हमारा स्टार्ट होता है क्या, ऑब्जर्वेशन टाइम, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 1 to 3 आवर्स तक का होता है। अब ऑब्जर्वेशन में हम बेसिकली क्या चेक करते हैं मदर में, तो वो क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं ऑफ द वाइटल्स ऑफ मदर। ठीक है, जो मदर के वाइटल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट है यहाँ पे कि जो 15 मिनट्स होते हैं इसमें क्या होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा होना चाहिए। ठीक, अगर 15 मिनट से किसी में भी ज़्यादा लग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, चांसेस रहते हैं कुछ ना कुछ फीमेल में क्या होने के, कॉम्प्लिकेशंस के, जैसे PPH वगैरह होना वो एक्सेट्रा। तो ये इनमें क्या रहता है कि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रहते हैं अगर 15 मिनट से किसी में भी ज़्यादा लगता है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के होने में। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 ऑफ लेबर्स के बारे में। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में कोशिश की है समझाने की। इसके बाद अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड नेक्स्ट कोई भी टॉपिक हो अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी उसके बारे में भी डिस्कस करने का, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू।